हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन से सेमेस्टर 1 के इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट का 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो और आप लोग का ऑनर्स पेपर इंग्लिश है तो आप लोग को पता होगा कि सेमेस्टर 1 में जो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना होता है। और आज के वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रखे हैं। इससे पहले हम सेमेस्टर 1 के सिलेबस पे या फिर नोट्स पे ढेर सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लगभग 10 से 12 वीडियो, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर ये 150 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आप करके जाते हो ना, तो कंफर्म है कि एग्जाम में आप 10 का 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कि 1-2 ऑब्जेक्टिव अलग आए या घुमा फिरा के पूछ दे, आप कंफ्यूज हो जाओ तो गलत कर दो, बट 90% ऑब्जेक्टिव जो है इसी से मैच होगा। तो अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ के जाना। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है पूछ रखा है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में कंफर्म क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। तो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला हम लोग का, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का लिटरल इट मीन साहित्यिक मीनिंग क्या है, साहित्यिक अर्थ क्या है, आप लोग को पता ही होगा। बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव है कि द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला जो है अभिज्ञान शकुंतलम का लिटरल मीनिंग होता है। तो सही ऑप्शन जो है नंबर का ए हो जाएगा। सेकेंड है, हु इज शकुंतलाज फादर इन अभिज्ञान शकुंतलम, कि अभिज्ञान शकुंतलम में जो है शकुंतला के पिता कौन रहते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो ऋषि कान्वा है ना, वही अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पिता रहते हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ शकुंतला या फिर हु इज द रियल फादर ऑफ शकुंतला, तब आपको जो है ये विश्वामित्र वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग को फॉस्टर फादर, एडॉप्टेड फादर या फिर ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि शकुंतलाज फादर इन अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसमें हो जाएगा कान्वा। थर्ड है, हु कर्सेड शकुंतला, मतलब शकुंतला को श्राप कौन दिए। कर्ष का अर्थ हो जाता है श्राप। तो आप लोग को पता होगा कि जो ऋषि दुर्वासा थे वो शकुंतला को प्ले में श्राप दे रखे थे। फोर्थ है, हु इज द सन ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का बेटा कौन रहता है, तो भरत नाम रहता है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटा का। फिफ्थ में, दुष्यंत इज द किंग ऑफ, कि राजा दुष्यंत जो रहते हैं वो कहाँ के राजा रहते हैं, हस्तिनापुर के राजा रहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। इन विच मोड डज शकुंतला मैरी विद दुष्यंता, कि किस मोड में जो है शकुंतला शादी करती है दुष्यंता के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधर्व मोड। ये सारा कुछ हम बता रखे हैं जब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रखे हैं ना रेडी। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी ध्यान से पढ़ लो ना, तो ऐसे ही आप 75% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। और ये जो 7th वाला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ क्वीन ऑफ किंग दुष्यंता, तो ये गलत क्वेश्चन है। राजा दुष्यंत की एक ही क्वीन रहते हैं जिसका कि नाम शकुंतला है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन में टिक नहीं किए हुए हैं। द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज इन, की जो प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम उसमें कितने एक्ट हैं आप लोग को बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 7 एक्ट, ध्यान रखिएगा। द सेज कान्वा इज शकुंतला, तो जो सेज कान्वा थे इट मीन्स ऋषि कान्वा थे, वो शकुंतला के फॉस्टर फादर थे। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल फादर जो थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन जो सेज कान्वा है ना वो फॉस्टर फादर थे। 10th में है, इन विच लैंग्वेज वॉज द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम ओरिजिनली रिटन, कि अभिज्ञान शकुंतलम जो प्ले है ना उसको वास्तविक में स्टार्टिंग में किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। सही ऑप्शन जो है संस्कृत हो जाएगा। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में जितने भी प्राचीन वर्क हैं, पुराना इंडियन वर्क है ना, मोस्टली उसको संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा जाता था। 11 में है, व्हाट इज मीन्ड बाय अभिज्ञान, तो अभिज्ञान जो वर्ड है ना उसका क्या अर्थ है। हम जब क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे थे ना, तो जब हम टाइटल के बारे में पढ़ा रहे थे तो अच्छे से बता रखे थे कि अभिज्ञान जो वर्ड है ना उसका 3 अर्थ होता है। एक तो रिकॉग्नाइजेशन, रिकलेक्शन और तीसरा आइडेंटिफिकेशन। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो 2 वर्ड है रिकलेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन, वो भी आपको ध्यान रखना है। हु इज शकुंतलाज मदर, शकुंतला की माँ कौन रहती है, तो मेनका रहती है शकुंतला की माँ। हु इज शकुंतलाज रियल फादर, देखो यहाँ पे रियल फादर पूछे हैं, बताए थे रियल फादर आ जाए या बायोलॉजिकल फादर आ जाए तो आपको विश्वामित्र टिक करना है। 14 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कालिदास, कि इसमें से कौन सा वर्क जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। तो सही ऑप्शन जो है ये मृच्छकाटिकम हो जाएगा। आप लोग के सिलेबस में ही मृच्छकाटिका है। मृच्छकाटिका जो है वो शूद्रका के द्वारा लिखा गया है, इसके ऑथर शूद्रका है। तो कालिदास जो है ना, बाकी के जो वर्क हैं यहाँ पे जो नाम दे रखा है मालविको, अग्निमित्रम या फिर
विक्रमो विशौर्यम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सारा कालिदास का वर्क। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ शकुंतलास टू फ्रेंड इन द स्टोरी, कि शकुंतला की जो दो फ्रेंड रहती है इस कहानी में, अभिज्ञान शकुंतलम में, उसका नाम क्या रहता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनसुईया एंड प्रियंवदा। शकुंतला की दो फ्रेंड का नाम है अनसुईया और प्रियंवदा। हु टेक्स शकुंतला टू द सेलेशियल रिम इन द स्टोरी, की शकुंतला को ना सेलेशियल रिम इट मीन्स हो जाता है स्वर्गीय क्षेत्र में, या स्वर्ग में कौन ले जाता है? तो शकुंतला की जो माँ रहती है मेनका, वही शकुंतला को स्वर्ग में ले जाती है। सही ऑप्शन मेनका हो जाएगा। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नेट रिंग इन द स्टोरी, की जो वो सिग्नेट रिंग रहता है जो कि राजा दुष्यंत शकुंतला को दिए रहते हैं, उसका क्या महत्व है कहानी में? तो है पहले तो है इट ग्रांट्स मैजिकल पावर टू द वियरर, की ये मैजिकल पावर, जादुई पावर देता है पहनने वाले को। इट सिंबलाइजेस शकुंतलाज रॉयलिटी, ये शकुंतला की रॉयलिटी, इट मीन्स राजसी का प्रतीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एविल स्पिरिट, ये प्रोटेक्ट करता है। या फिर इट इज टोकन ऑफ लव, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज ए टोकन ऑफ लव बिटवीन दुष्यंता एंड शकुंतला। वो जो रिंग था वो लव का एक प्रतीक था, सिंबल था राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच के प्यार का। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 18 में है दुष्यंता मैरिज शकुंतला इन विच एक्ट, कि राजा दुष्यंत जो है शादी करते हैं शकुंतला से, किस एक्ट में शादी करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, चौथे एक्ट में शादी करते हैं। दुर्वासा कर्ष शकुंतला इन विच एक्ट, कि ऋषि दुर्वासा जो शकुंतला को श्राप दे देते हैं, किस एक्ट में दे देते हैं? फिर से ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा, कि शादी और कर्ष दो इंपॉर्टेंट इवेंट है इस प्ले का, वो दोनों जो है फोर्थ एक्ट में ही हुआ है। शकुंतला राइट्स ए लव लेटर टू द किंग इन विच एक्ट, अब शकुंतला जो है लव लेटर लिखती है राजा दुष्यंत को, तो वो किस एक्ट में लिखती है? एक्ट थर्ड में लिखती है। शकुंतला को एक बार हेल्प की जरूरत पड़ जाती है राजा की, और राजा को बहुत याद कर रही थी। किंग दुष्यंता को शादी से पहले लेटर लिखती है, लेटर लिख के बुलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड एक्ट में लेटर लिखती है शकुंतला। व्हाट ऑब्जेक्ट इज बीइंग लॉस्ट बाय शकुंतला, कि शकुंतला के द्वारा क्या खो दिया गया था? तो आप लोग को पता है कि शकुंतला को जो राजा दुष्यंत रिंग दिए थे वो शकुंतला खो दी थी, तो सही ऑप्शन यहाँ पे रिंग हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मैजिकल पावर दैट अलाउज दुष्यंता टू रिकॉग्नाइज शकुंतला, कि किस मैजिकल पावर की वजह से जो राजा दुष्यंत है ना वो रिकॉग्नाइज इट मीन्स पहचान कर पाए शकुंतला का? तो यहाँ सही ऑप्शन जो है ये शकुन शून्य हो जाएगा। उसके बाद है हु नरिशेस शकुंतला इन द बिगनिंग, कि प्ले के बिगनिंग में ना कौन नरिश कर रहा था, इट मीन्स ध्यान रख रहा था, पालन पोषण कर रहा था शकुंतला का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बर्ड्स। सबसे स्टार्टिंग में जब शकुंतला छोटी रहती है, जब उसको विश्वामित्र और मेनका त्याग देते हैं, तो वो सबसे पहले ना बर्ड्स को, इट मीन्स प्ले में पक्षियों को मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन बर्ड्स हो जाएगा। शकुंतला राइट्स द लव लेटर ऑन, शकुंतला जो लव लेटर लिखती है एक्ट थर्ड में, वो किस चीज पे लव लेटर लिखती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन लोटस लीफ पे लिखती है, इट मीन्स कमल के पत्ते पे लव लेटर लिखती है। शकुंतला राइट्स द लव लेटर विद, शकुंतला जो लव लेटर लिखती है वो किस चीज के साथ लिखती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा नेल्स, अपने नेल्स के हेल्प से शकुंतला जो है लेटर लिखती है राजा दुष्यंत को। शकुंतला विथ हर फ्रेंड्स टेक रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर्स, की शकुंतला जो है अपने फ्रेंड्स के साथ किस नदी के किनारे रेस्ट करती थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मालिनी। मालिनी रिवर जो है वो ऋषि कान्वा के आश्रम के पास था, और वहीं पे जो शकुंतला और उनकी फ्रेंड जो है मोस्टली रेस्ट किया करती थी। फिर आगे है राजमाता मैसेंजर कम्स टू द किंग इन, राजमाता का मैसेंजर जो है राजा के पास कब आता है? एक्ट थर्ड में आता है। द किंग चेजेस ए डैश फॉर हंटिंग इन एक्ट वन, की राजा दुष्यंत जो है एक्ट वन में किसका पीछा कर रहे थे शिकार के लिए? तो सही ऑप्शन जो है डियर हो जाएगा, कि डियर का पीछा कर रहे थे राजा दुष्यंत शिकार के लिए, और इसी दौरान उनकी मुलाकात जो है जंगल में शकुंतला से होती है। इन विच एक्ट डज गौतमी एंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्ले, की प्ले में जो है पहली बार गौतमी किस एक्ट में आती है? तो सही ऑप्शन जो है इसका एक्ट 3 ही हो जाएगा, कि एक्ट 3 में ही गौतमी के बारे में पहली बार डिस्कस किया जाता है, गौतमी को पहली बार दिखाया जाता है। फिर आगे है हु हराशेस शकुंतला व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर टू टेक द किंग्स हेल्प, कि कौन जो है शकुंतला को परेशान कर रहा था जब वो शकुंतला को उनकी फ्रेंड्स बोलती है कि तुम राजा की हेल्प ले लो? तो सही ऑप्शन यहाँ पे ब्लैक बी हो जाएगा, एक काली मधुमक्खी या मक्खी हम लोग कह सकते हैं। वॉट इज इनग्रेव्ड ऑन द किंग्स रिंग गिवन टू शकुंतला, की शकुंतला को जो रिंग दिया गया था राजा दुष्यंत के द्वारा, तो उस रिंग पे ना क्या इनग्रेव्ड मीन्स क्या लिखा हुआ था या क्या था? तो उस रिंग में ना दुष्यंत का नाम लिखा हुआ था, सही ऑप्शन यहाँ पे दुष्यंता हो जाएगा। वेयर डज द किंग मीट शकुंतला एंड अदर्स, की राजा जो है शकुंतला से और दूसरे लोगों से कहाँ मिलते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा यज्ञशाला, मतलब जहाँ पे यज्ञ होता है उस जगह के लिए यज्ञशाला वर्ड यूज किया जाता है।
विच एंशियंट इंडियन फिलोसोफर इज सेड टू हैव इंस्पायर्ड कालिदास पोर्ट्रियल ऑफ कैरेक्टर शकुंतला। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि किस प्राचीन फिलोसोफर दार्शनिक से प्रभावित होकर ना कालिदास जो है शकुंतला का चित्रण किए। तो सही ऑप्शन जो है इसमें याज्ञवल्क्य हो जाएगा। एक याज्ञवल्क्य नाम के वैदिक काल में खगोलविद थे या फिर महान ऑथर थे, तो उन्हीं से प्रभावित होकर जो है कालिदास शकुंतला का चित्रण किए। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस स्टेज एडप्शन ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम इन इंडिया? कि भारत में जो है फेमस स्टेज एडप्शन, इट मीन्स स्टेज पे जो परफॉर्म किया गया अभिज्ञान शकुंतलम को कह सकते हैं इस अर्थ में कि उसका क्या नाम रखा गया। तो यहाँ पे जो वर्क जो नाम दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है मालविका अग्निमित्रम। आप लोग को पता है कि मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास का ऑलरेडी एक वर्क है। फिर विक्रम और वैश्या भी सेम एक वर्क है कालिदास का, जिसमें कि वो फिर से लव स्टोरी ही दिखाए हुए होते हैं। मुद्रा रसा जो है एक तरह का रस है जिसका कि उपयोग नृत्य करते वक्त किया जाता है। उसके बाद जो ये रत्नावली है ना, राजा हर्ष की रचना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बाकी आपको हम सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बता ही दिए कि ये दोनों जो है कालिदास का वर्क है। मुद्रा रसा जो है एक तरह का नृत्य की शैली है और रत्नावली जो है राजा हर्ष की रचना है। कालिदासा वॉज ए कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग? कालिदास जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सही ऑप्शन जो है विक्रमादित्य हो जाएगा। इनका नाम ना चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त द्वितीय भी रहे तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य दोनों एक ही राजा का नाम है। कालिदास वॉज एन इमेंस डिसाइपल ऑफ। कालिदास जो है वो किसके शिष्य थे या किसको पूजते थे? तो गॉडेस काली को बहुत ज़्यादा पूजते थे कालिदास। व्हाट वॉज द नेम ऑफ, यहाँ पे वाइफ हो जाएगा कि वाइफ ऑफ कालिदास, कि कालिदास की वाइफ का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन जो आप लोग को पता होगा कि कालिदास की वाइफ का नाम जो है विद्योतमा था। सही ऑप्शन विद्योतमा हो जाएगा। फिर है परहैप्स द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल वर्क कालिदासा इज द शकुंतला, कि शायद जो है सबसे प्रसिद्ध और सबसे ब्यूटीफुल वर्क जो कालिदास का है वो शकुंतला है। इट इज डैश प्ले ऑफ कालिदास, ये कालिदास का कौन सा प्ले है? तो सबसे आखिरी प्ले था जो शकुंतला था। सही ऑप्शन जो है यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। और अगर फर्स्ट प्ले की बात करें तो अभी आप लोग को हम बताए थे मालविका अग्निमित्रम करके एक प्ले है जो कि कालिदास का सबसे पहला प्ले रहता है। रघुवंशम इज ग्रेट डैश ऑफ कालिदास, रघुवंशम जो है कालिदास की एक क्या रहती है? एक पोयम, एक एपिक पोयम रहती है रघुवंशम, ध्यान रखिएगा। विच सिटी वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कालिदासा इन मेघदूतम, की मेघदूतम में जो कालिदास है किस सिटी के बारे में बात करते हैं? सही ऑप्शन उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन, या फिर इसके ऑप्शन में अगर अलकापुरी रहे तो आप अलकापुरी भी टिक कर सकते हो। उज्जैन को जो है कालिदास एक स्वर्ग का टुकड़ा बताए हुए हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। ए पीस ऑफ हेवन के रूप में डिस्क्राइब किए हुए हैं उज्जैन को कालिदास। कालिदासा रोट डैश प्लेस, कालिदास जो है किस तरह का प्लेस लिखते थे? तो रोमांटिक प्लेस लिखते थे। मोस्टली वर्क जो है उनका प्रेम प्रसंग पे ही बेस्ड होता था, लव स्टोरी होता था मोस्टली वर्क उनका। डैश हैज़ बिन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता था। कुमार संभवम इज ए क्लासिक पोयम बाय कालिदासा बेस्ड ऑन, कि कुमार संभवम जो कि कालिदास का काफ़ी फेमस वर्क है वो किस चीज़ पे आधारित है? ध्यान रखिएगा। ए लॉर्ड शिवा, ए नहीं होगा, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती मैरिज, की इसमें ना लॉर्ड शिवा इट मीन्स भगवान शिव और पार्वती का शादी दिखाया गया है कुमार संभवम वर्क में। भवाभूति स्टाइल इज करेक्टराइज्ड बाय, कि भवाभूति जो ऑथर थे फेमस जिनको कि कहीं ना कहीं इक्वल माना जाता है कालिदास के, उनके स्टाइल की, उनकी शैली की क्या विशेषता थी? तो सही ऑप्शन जो है ग्रैंजर हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द कर्स ऑफ शकुंतला, शकुंतला को क्या कर्स दिया गया था? तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि द पर्सन शी इज थिंकिंग ऑफ विल फॉरगेट हर, कि जिस इंसान के बारे में वो सोच रही है ना वही इंसान शकुंतला को भूल जाएगा। और यही श्राप जो है ऋषि दुर्वासा शकुंतला को दिए थे कि तुम जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो तुमको भूल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास, फिर से पूछा गया कि इनमें से कौन सा बुक जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेघदूतम कालिदास का वर्क है, कुमार संभवम कालिदास का वर्क है, ऋतु संहारम कालिदास का वर्क है। तो ये जो उत्तर रामचरित्रम है ना, ये उत्तर रामचरित्रम कालिदास का वर्क नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है ये डी नंबर हो जाएगा, उत्तर रामचरित्रम। उत्तर रामचरित्रम ना भवभूति जो ऑथर अभी हम बताएं जिनको कि कालिदास के इक्वल माना जाता है उनकी रचना है। वाई डिड दुर्वासा कर्ष शकुंतला, अब ऋषि दुर्वासा जो है शकुंतला को क्यों कर्ष देते हैं, क्यों श्राप देते हैं? क्योंकि शी डिडंट वेलकम द सेज, क्योंकि वो ऋषि का ना स्वागत नहीं करती है, ऋषि का ध्यान नहीं रखती है, वो राजा दुष्यंत के सपनों में खोई रहती है,
इस वजह से ऋषि दुर्वासा जो है शकुंतला को श्राप दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का 48 नंबर स्टार्ट हो जाता है। 48 से हम मृच्छकाटिका के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रखे हैं। अभी तक अभिज्ञान शकुंतलम का ही ऑब्जेक्टिव चल रहा था। हु इज द ऑथर ऑफ प्ले मृच्छकाटिका? सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि मृच्छकाटिका के ऑथर कौन है। सही ऑप्शन जो शूद्रका हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन मृच्छकाटिका? मृच्छकाटिका के मेन कैरेक्टर का क्या नाम है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि वसंत सेना सही ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर मेन प्रोटैगनिस्ट की बात करें, अगर पूछते प्रोटैगनिस्ट कौन है और उसमें ऑप्शन चारुदत्त दिया हुआ हो तो आपको चारुदत्त टिक करना है। और दोनों ऑप्शन देके पूछ दे मेन कैरेक्टर कौन है, चारुदत्त और वसंत सेना, तो आपको टिक करना है चारुदत्त में। सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चारुदत्त है, उसके सेकंड वसंत सेना का नाम आता है। तो इस वाले ऑप्शन में चारुदत्त का नाम नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे वसंत सेना टिक करेंगे। इन विच लैंग्वेज वॉज द प्ले ओरिजिनली रिटन? कि इस प्ले को भी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो हम बताए थे इससे पहले भी कि मोस्टली जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है ना वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, तो इसका सही ऑप्शन भी संस्कृत हो जाएगा। ठीक है। What is the profession of चारुदत्ता द मेन मेल कैरेक्टर इन द प्ले? हम लोग के प्ले जो है मृच्छकाटिका, उसका जो मेन मेल कैरेक्टर है चारुदत्त, उसका क्या प्रोफेशन रहता है, मतलब पेशे से वो क्या रहता है, क्या काम करता है? तो सही ऑप्शन जो है यहाँ मर्चेंट हो जाएगा, व्यापारी रहता है चारुदत्त जो है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में। विच कैरेक्टर इन द प्ले इज़ नोन फॉर हर डांसिंग स्किल? कि इन सारे कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर जो है अपने डांसिंग स्किल्स के लिए जानी जाती है? तो सही ऑप्शन जो है मालविका हो जाएगा। मालविका जो है वो अपने डांसिंग स्किल्स के लिए जानी जाती थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोस्टिट्यूट हु बिफ्रेंड्स वसंत सेना? कि उस प्रोस्टिट्यूट इट मीन्स उस वैश्य का क्या नाम था जो कि वसंत सेना की फ्रेंड थी? तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे रोहिणी हो जाएगा। हु हेल्प्स वसंत सेना एस्केप फ्रॉम चंद्रकाज क्लचेस? कि कौन वसंत सेना की मदद करता है चंद्रका के क्लचेस से भागने में, निकलने में? तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे चारुदत्त हो जाएगा। चारुदत्त हेल्प करता है वसंत सेना की। इन विच एंशियंट इंडियन सिटी इज मृच्छकाटिका सेटिंग? कि किस प्राचीन भारतीय शहर में जो है मृच्छकाटिका की सेटिंग रखी गई है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन उज्जैन हो जाएगा। हम पहले भी बताए थे कि अगर किंगडम रहे क्वेश्चन में तो किंगडम में आपको मगध टिक करना है, और अगर सिटी रहे विच एंशियंट इंडियन सिटी तो वहाँ पे आपको उज्जैन टिक करना है। चारुदत्त लॉस्ट हिज वेल्थ बिकॉज ऑफ हिज? चारुदत्त जो कि भी मृच्छकाटिका का मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट रहता है, तो वो अपना वेल्थ इट मीन्स धन खो देता है। किस रीजन की वजह से? चैरिटी की वजह से। चैरिटी इट मीन्स वो दान कर देता था। चारुदत्त का ये आदत था कि जो भी कोई उसके सामने या उसके पास हेल्प के लिए आता था ना, पैसे से या किसी भी चीज़ से, तो चारुदत्त सबकी मदद करता था। इसी वजह से जो चारुदत्त है वो अपना सारा वेल्थ खो चुका था। प्रोफेशन से इट मीन्स पैसे से मर्चेंट होने के बावजूद भी जो चारुदत्त है वो गरीब था। विच पीरियड इज मृच्छकाटिका सेट इन? कि मृच्छकाटिका की जो सेटिंग है किस पीरियड में रखी गई है? तो मृच्छकाटिका की सेटिंग जो है सातवाहना पीरियड में रखी गई है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द वसंत सेनाज प्रोफेशन इन द प्ले? हम लोग तो अभी चारुदत्त के बारे में पढ़ लिए कि चारुदत्त जो है प्रोफेशन से पेशे से एक मर्चेंट था, लेकिन जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले की वसंत सेना, वो क्या थी? वो एक कोर्टसन थी। यहाँ पे सही ऑप्शन कोर्टसन हो जाएगा। हु ट्राइज टू वू वसंत सेना बाय फोर्स इन द प्ले? कि प्ले में जो है ना कौन वसंत सेना को वू इट मीन्स शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था? कौन जो है वसंत सेना के पीछे पड़ा हुआ था कि हमसे शादी कर लो? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है शकड़ा हो जाएगा कि शकड़ा जो है वसंत सेना के पीछे पड़ा हुआ था शादी के लिए। व्हाट रोल डज शर्विलाका प्लेज इन द स्टोरी? की इस कहानी में शर्विलाका कौन सा रोल निभाता है, कौन सी भूमिका निभाता है? तो सही ऑप्शन रॉबर्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में थिप रहेगा तो आप थिप टिक करोगे, थिप यानी चोर, रॉबर्ट यानी भी एक तरह से वही हो जाता है डकैत जो चोरी वोरी करे। और प्ले में जो ये शर्विलाका है ना वसंत सेना का ज्वेलरी चुरा लेता है चारुदत्त के घर से, और ये सब अपनी प्रेमिका को छुड़वाने के लिए करता है। इसकी प्रेमिका जो है वसंत सेना की मेड रहती है जिसका कि नाम मदानिका रहता है। तो मदानिका को वसंत सेना से फ्री करवाने के लिए शर्विलाका जो है चोरी करता है चारुदत्त के घर में। इस वजह से यहाँ सही ऑप्शन रॉबर या थिफ हो जाएगा। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन मृच्छकाटिका? मृच्छकाटिका में टोटल कितने एक्ट्स हैं? तो टोटल 10 एक्ट्स हैं। विच जॉनरा डज मृच्छकाटिका बिलोंग्स टू? कि मृच्छकाटिका जो हम लोग का प्ले है ना वो किस जॉनरा इट मीन्स किस शैली से बिलोंग करती है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ट्रेजिक कॉमेडी है मृच्छकाटिका जो है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मृच्छकाटिका? मृच्छकाटिका का सेंट्रल थीम क्या रहता है? लव एंड पॉवर्टी दिखाया गया है मेनली मृच्छकाटिका में, तो सही ऑप्शन लव एंड पॉवर्टी हो जाएगा। इट मीन्स प्यार और गरीबी। विच एनिमल इज एसोसिएटेड विथ आर्यका इन द प्ले? कि प्ले में जो है कैरेक्टर आर्यका
वो किस एनिमल से एसोसिएटेड है, संबंधित है। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे बुल हो जाएगा। हु सेव्स वसंत सेना फ्रॉम शकड़ा, शकड़ा से जो है वसंत सेना को कौन बचाता है, फिर से सही ऑप्शन चारुदत्त हो जाएगा। चारुदत्त काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वसंत सेना की। व्हाट हैपेंड विथ सकरा इन द एंड, कि मृचा काटिका के एंड में सकरा के साथ क्या होता है, तो ही इज इम्प्रिजेंट, उसको जेल भेज दिया जाता है। हु हेल्प्स आर्यका एस्केप फ्रॉम प्रिजन, कौन आर्यका की मदद करता है प्रिजन, इट मीन्स कैद से भागने में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन फिर से चारुदत्त हो जाएगा। चारुदत्त बार बार मदद ही करता है, पहले 2 बार हम पढ़ चुके कि वसंत सेना की मदद करता है और यहाँ पे फिर आर्यका की हेल्प कर रहा है प्रिजन, इट मीन्स कैद से भागने में चारुदत्त। हु इज़ द रूलर ऑफ द किंगडम इन मृचा काटिका, कि मृचा काटिका में जो साम्राज्य रहता है ना उसका रूलर, इट मीन्स शासक, राजा कौन रहता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पालका जो है वो किंग रहता है उज्जैन का। उज्जैन में जो प्ले की सेटिंग रखी गई है ना, तो वहाँ का राजा जो है पालका रहता है। सही ऑप्शन इसका पालका हो जाएगा। ये है व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर इज मृचा काटिका, मृचा काटिका जो है किस तरह का साहित्य है, किस प्रकार का साहित्य है, तो संस्कृत लिटरेचर का पार्ट है मृचा काटिका। डैश इज द वाइफ ऑफ चारुदत्ता इन मृचा काटिका, मृचा काटिका प्ले में जो चारुदत्त है ना उसकी वाइफ का क्या नाम रहता है, तो उसकी वाइफ रहती है धुता। ध्यान रखिएगा कि चारुदत्त की वाइफ का नाम धुता है। शूद्रकाज मृचा काटिका इज ए, शूद्रका की जो मृचा काटिका है वो एक क्या है, वो एक संस्कृत ड्रामा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे ड्रामा हो जाएगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मृचा काटिका, मृचा काटिका का मेन थीम क्या रहता है, फ्रेंडशिप दिखाया गया है, रिवेंज इट मीन्स बदला दिखाया गया है, हेट इट मीन्स घृणा, या फिर लव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हम लोग को लग रहा है कि लव दिखाया गया है, बाकी कोई चीज़ तो मृचा काटिका में मेनली डिस्कस नहीं किया गया है। द थेरीगाथा पोएम्स वेयर कंपोज्ड बाय, द थेरीगाथा पोएम्स जो है ना उसको किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिस्ट नन, इट मीन्स बुद्धिस्ट जो साध्वी रहती है उनके द्वारा। द थेरीगाथा पोएम्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ, थेरीगाथा पोएम्स जो है वो किस चीज़ के इंपॉर्टेंस को, महत्व को उजागर करती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इनर पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थेरीगाथा से रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि किसी एक यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन में ना ये 2 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, इस वजह से इसको हम मेंशन कर दिए हैं। अब 77 नंबर से जो है हम लोग का वो द डाइसिंग से जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम और मृचा काटिका से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग द डाइसिंग और द सीक्वल ऑफ डाइसिंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। विच गेम डज शकुनी प्रपोज टू दुर्योधना एंड धृतराष्ट्र, कि किस गेम के लिए जो है शकुनी मना लेता है दुर्योधन और धृतराष्ट्र को, तो आप लोग को पता होगा कि गेम ऑफ डाइस के लिए मना लेता है शकुनी। Who seized द्रौपदी by her hair and dragged her into the court, कि कौन जो है द्रौपदी को उसके बालों से पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए कोर्ट तक, दरबार तक लाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुशासन ऐसा करता है द्रौपदी के साथ। Who has written महाभारता, महाभारता को कौन लिख रखे हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, यहाँ पे व्यास लिखा हुआ है सिर्फ, तो आपको व्यास टिक करना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ किंगडम डेवलप्ड बाय पांडवास, कि उस किंगडम का नाम बताना है जो कि पांडवास के द्वारा डेवलप्ड किया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। व्हाट वाज युधिष्ठिराज वीकनेस, की 5 पांडव में से जो एक थे युधिष्ठिर, उनका वीकनेस क्या था, उनकी कमजोरी क्या थी, तो गैम्बलिंग जो है युधिष्ठिर की एक वीकनेस के रूप में दिखाई गई है, गैम्बलिंग को, इट मीन्स जुआ खेलना, वो जो डाइसिंग वाला गेम होता है उसको। विच पांडवा वॉट टू किल द एविल दुशासना एंड ड्रिंक हिज ब्लड वैन ही मोलेस्टेड द्रौपदी, तो किस पांडव ने, आप लोग को पता होगा कि पांडव जो है वो 5 थे, 5 पांडव में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन शामिल है, तो उन 5 पांडव में से कौन प्रण लेता है कि वो दुशासन को मारेगा और साथ ही साथ उसको मारने के बाद ना उसके ब्लड को, उसके खून को पिएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा भीम। भीम प्रतिज्ञा करता है कि वो दुशासन को मारेगा और उसका ब्लड पिएगा जब दुशासन द्रौपदी को मोलेस्ट करता है। तो टू whom does युधिष्ठिर ऑफर द फर्स्ट वर्शिप एट द टाइम ऑफ राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर जो है सबसे पहला वर्शिप, सबसे पहली जो प्रार्थना है, पूजा है, किसकी करता है, सही ऑप्शन जो है यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। हु ट्राइड टू स्टॉप युधिष्ठिर फ्रॉम प्लेइंग डाइस, कि डाइस खेलने से कौन कोशिश करता है युधिष्ठिर को रोकने का, तो जो कोशिश करते हैं वो विदुर करते हैं। विदुर जो थे ना वो पांडवों के और कौरवों के चाचा थे, ठीक है, अंकल थे। हाउ मैनी परवाज आर देयर इन द महाभारत, कि महाभारत में टोटल कितने परवाज हैं पूछा गया है, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे 18 हो जाएगा, टोटल 18 परवाज है महाभारत में। युधिष्ठिरा सेलेस्टियल पैलेस ऑफ इल्यूजन
दुर्योधना फील जेलस ऑफ इज सिचुएटेड एट, कि युधिष्ठिर का जो स्वर्ग के जैसा जो महल होता है, इल्यूजन का महल बोला गया है इसको, इट मीन्स भ्रम वाला महल बताया गया है, तो उससे दुर्योधन ना जेलस फील करता है उस महल को देखने के बाद। तो वो महल जो है ना कहाँ सिचुएटेड था, तो वो जो महल था इंद्रप्रस्थ में सिचुएटेड था। हाउ मैनी boons डिड धृतराष्ट्र ऑफर टू द्रौपदी इन द डाइसिंग ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत में डाइसिंग गेम के बाद जब द्रौपदी का पूरा अपमान हो जाता है सभा में, उसके बाद धृतराष्ट्र ना मैटर को शांत करने के लिए द्रौपदी को बून इट मीन्स वरदान देते हैं। तो पूछा गया कितना वरदान देते हैं, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा कि 3 वरदान देते हैं धृतराष्ट्र, लेकिन द्रौपदी जो है केवल 2 वरदान का ही यूज करती है। उसके बाद है हु गेव अप्रूवल फॉर द गेम ऑफ डाइस इन द महाभारता, कि महाभारता में ना गेम ऑफ डाइस के लिए कौन अप्रूवल देते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि धृतराष्ट्र जो है अप्रूवल दे देते हैं। व्हाट युधिष्ठिरा लूजेस इन 19 स्टेक इन द गेम ऑफ डाइस, कि गेम ऑफ डाइस के दौरान युधिष्ठिर जो है ना अपने 19वें दांव में 19 स्टेक में क्या लूज इट मीन्स क्या हार जाता है, तो वो द्रौपदी को हार जाता है 19 स्टेक में 19वें दांव में। पांडवास लिव्स इन एग्जाइल फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन द फॉरेस्ट, ये पांडवास जो थे ना वो कितने साल तक फॉरेस्ट में एग्जाइल इट मीन्स छुप के रहते हैं या कैद में रहते हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पे 12 हो जाएगा। कहीं कहीं पे ना आप लोग को 13 भी देखने को मिलेगा, ये अगर ऑप्शन में 13 रहता तो 13 भी आप टिक कर सकते थे, क्योंकि वो 12 साल तक तो जंगल में रहते हैं सारे पांडव, उसके बाद 13वें साल ना वेश बदलकर छुप के रहते हैं, क्योंकि यही शर्त था दुर्योधन का दूसरी बार डाइस गेम होने के बाद कि अगर 13वें साल में आप लोग को मतलब 5 पांडव में से किसी को भी ढूंढ लिया जाता है ना, तो फिर से आप लोग को अपना एग्जाइल शुरू करना पड़ेगा, फिर से 1 साल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो 13वां साल है सारे पांडव जो है अपना वेश बदलकर रहते हैं ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। हु वॉज द मास्टर माइंड इन द गेम ऑफ डाइस इन महाभारत, महाभारत में जो गेम ऑफ डाइस होता है उसका मास्टर माइंड कौन रहता है, आप लोग को पता होगा कि शकुनी रहता है मास्टर माइंड महाभारत में डाइस के गेम का। सभा पर्वा ट्रेडिशनली हैज 10 सब बुक्स एंड, सभा पर्वा जो ट्रेडिशनल इट मीन्स पारंपरिक रूप से जो सभा पर्वा होता है उसमें 10 बुक्स होते हैं, और चैप्टर्स कितने होते हैं, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे 81 चैप्टर हो जाएगा सभा पर्वा में। हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन जरासंधा पर्वा, जरासंधा पर्वा में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, सही ऑप्शन जो है यहाँ पे 5 चैप्टर हो जाएगा। हाउ मैनी पर्वाज आर देयर इन महाभारता, कि महाभारत में टोटल कितना पर्वाज है, ये ऑलरेडी हम बताएं कि 18 पर्वाज हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया ये वाला ऑब्जेक्टिव। हु स्वेयर्स टू ब्रेक द थाई ऑफ दुर्योधना, दुर्योधन का थाई ब्रेक करने का कौन प्रण लेता है, तो सही ऑप्शन फिर से यहाँ पे भीम हो जाएगा कि भीम ही प्रण लेता है कि वो दुर्योधन का थाई तोड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हु कंस्ट्रक्टेड द असेंबली हॉल फॉर युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के लिए जो असेंबली हॉल बनाया जाता है ना इंद्रप्रस्थ में, जो वो इल्यूजन वाला महल बना था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे माया दानवा, मायासुर नाम का राक्षस रहता है वो बनाया था। विच इवेंट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली हॉल, कि युधिष्ठिर का जब वो महल असेंबली हॉल तैयार हो गया ना, तो उसके बाद कौन सा इवेंट सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बाद जो है राजसूय यज्ञ करवाया गया था, हम बताए थे पहले भी। फिर आगे है हु वॉज द फर्स्ट किंग टू चैलेंजेस युधिष्ठिराज क्लेम टू पावर ड्यूरिंग द राजसूय यज्ञ, कि राजसूय यज्ञ के समय कौन सा जो है राजा पहला राजा था जो कि युधिष्ठिर को चैलेंज करता है, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे शिशुपाल हो जाएगा। शिशुपाल को मतलब निमंत्रण दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था, बुलाया गया था वहाँ पे इंद्रप्रस्थ देखने के लिए, राजसूय यज्ञ में शामिल होने के, लेकिन शिशुपाल वहाँ आकर ना पांडवों की, द्रौपदी की और श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। व्हाट एक्ट ऑफ सैक्रिलेज डज शिशुपाल कमिट ड्यूरिंग युधिष्ठिराज राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जो है शिशुपाल जो है कौन सा अपवित्र काम करता है, कौन सा गलत काम करता है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ही इंसल्ट कृष्णा, कृष्ण का इंसल्ट करता है। शिशुपाल को ना वरदान प्राप्त था कि उसको ना उसकी 100 गलतियों को माफ कर दिया जाएगा, तो इस वजह से ना शिशुपाल जो है बहुत चिढ़ा हुआ था श्री कृष्ण से, और शिशुपाल जो है बहुत अपशब्द गलत गलत बात बोलता है द्रौपदी को लेके, श्री कृष्ण को लेके, उन दोनों के रिलेशनशिप पे भी सवाल उठाता है। तो इसी दौरान जो है उसका 100 पाप पूरा हो जाता है, और फिर श्री कृष्ण जो है 100 पाप कंप्लीट होने के बाद मार देते हैं शिशुपाल को। हाउ डज कृष्णा डील विथ शिशुपाल आफ्टर हिज रिपीटेड इंसल्ट्स, की बार बार इंसल्ट करने के बाद जो है कृष्णा कैसे डील करते हैं शिशुपाल से, तो क्या करते हैं, ही किल्स हिम, कृष्ण जो है शिशुपाल को मार देते हैं। हम बताए थे कि जैसे शिशुपाल का 100 पाप
कंप्लीट हुआ होता है, वैसे ही जो है श्री कृष्ण शिशुपाल को मार देते हैं। वॉट वॉज भीमाज वॉर आफ्टर द्रौपदीज ह्यूमिलिएशन, द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन के बाद भीम जो है कौन सा प्रण लेता है? टू किल दुशासना एंड ड्रिंक हिज ब्लड, कि दुशासन को वो मारेगा और उसके ब्लड पी जाएगा, यही प्रण लेता है भीम जो है। हु इनवाइट्स युधिष्ठिरा टू द गेम ऑफ डाइस, गेम ऑफ डाइस के लिए युधिष्ठिर को कौन इन्वाइट करता है, आमंत्रित करता है? तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे दुर्योधना हो जाएगा। Who was responsible for manipulating the dice during the game, कि गेम के दौरान, डाइस के गेम के दौरान कौन जो है ना डाइस को मैनिपुलेट कर पाता है, इट मीन्स अपने अकॉर्डिंग पाशा को कर पाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शकुनी। शकुनी को ये वरदान प्राप्त है कि वो डाइस में, इट मीन्स पाशा में जो चाहेगा ना वो अंक ला सकता है, इसी वजह से ये लोग डाइस वाले गेम को भी चूज करते हैं। विच पांडवा लूजेज एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज किंगडम इन द गेम ऑफ डाइस, कि गेम ऑफ डाइस के दौरान जो है कौन पांडव जो है अपना सारा कुछ हार देता है, अपना किंगडम भी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन युधिष्ठिर हो जाएगा, युधिष्ठिर ही गेम ऑफ डाइस खेलता है तो यही अपना सारा कुछ हार देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ असेंबली हॉल बिल्ड बाय द पांडवास, की पांडवास के द्वारा जो असेंबली हॉल बनाया गया था ना उसका नाम क्या था? माया सभा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, मायासुर के द्वारा बनाया गया था, मायासुर एक राक्षस था, तो सही ऑप्शन जो है माया सभा हो जाएगा। विच फैमिली मेंबर एडवाइजेस युधिष्ठिरा नोट टू एक्सेप्ट द डाइस गेम इन्विटेशन, कि कौन सा फैमिली मेंबर जो है युधिष्ठिर को एडवाइस देता है, सलाह देता है कि ये तुम जो डाइस का गेम का इन्विटेशन है ना वो स्वीकार मत करो? तो सही ऑप्शन जो है विदुर हो जाएगा। विदुर जो है वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं युधिष्ठिर को। हु चैलेंजेस युधिष्ठिरा टू स्टेक द्रौपदी इन द गेम ऑफ डाइस, कि गेम ऑफ डाइस के दौरान युधिष्ठिर को कौन चैलेंज करता है कि तुम द्रौपदी को दांव पे लगा दो? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है शकुनी हो जाएगा। शकुनी ही जो है युधिष्ठिर को बोलता है कि तुम द्रौपदी को दांव पे लगा दो, तुम्हारे पास एक और चीज़ बची हुई है। तो शकुनी के कहने पे ही युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को दांव पे लगाता है, उसी के उकसाने पे। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द्रौपदी व्हेन शी लर्न्स दैट शी हैज बीन लॉस्ट इन द गेम, तो द्रौपदी का क्या रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है जब उसको पता चलता है कि उसका पति जो है युधिष्ठिर वो उसको जुए के गेम में हार चुका है? इसी क्वेश्चन युधिष्ठिराज राइट टू गैम्बल हर, की वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है कि आपको क्या अधिकार है हमको जुए में दांव पे लगाने का, इस तरीके से। हु ट्राइज टू डिसरोब द्रौपदी इन असेंबली, कि उस असेंबली में, इट मीन्स असेंबली हॉल में द्रौपदी को कौन डिसरोब, इट मीन्स अपमानित करता है? आफ्टर शी इज लॉस्ट इन द डाइस गेम, जब जुए में द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया जाता है युधिष्ठिर के द्वारा। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, हम बताए थे दुशासन बहुत ज्यादा अपमानित करता है द्रौपदी को। हाउ इज द्रौपदी सेव्ड फ्रॉम बीइंग डिसरोब्ड, कि कैसे द्रौपदी को बचाया जाता है उस असेंबली हॉल में अपमानित होने से? तो कृष्णा के द्वारा बचाया जाता है। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि कृष्णा ग्रांट्स हर ए डिवाइन रोल। हाउ डज धृतराष्ट्र रिएक्ट्स आफ्टर द्रौपदीज ह्यूमिलिएशन, कि द्रौपदी के ह्यूमिलिएशन के बाद, द्रौपदी के अपमानित होने के बाद धृतराष्ट्र जो कहीं ना कहीं चाचा ससुर थे द्रौपदी के, उनका क्या रिएक्शन होता है? ही ऑर्डर्स द पांडवाज एग्जाइल, की वो पांडवा को एग्जाइल, इट मीन्स वही हो जाता है कि कैद की, वही 12-13 साल की सजा सुनाते हैं कि आप लोग को जंगल में, फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर पांडव यहाँ रहें तो कन्फर्म जो है अभी के अभी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो इस वजह से जो है गेम में हारने के बाद धृतराष्ट्र यही रिएक्ट करते हैं, पांडवों को एग्जाइल, इट मीन्स जंगल भेज देते हैं वनवास के लिए। हु एक्कम्पनीज द पांडवाज इनटू एग्जाइल आफ्टर द गेम ऑफ डाइस, गेम ऑफ डाइस के बाद पांडवाज के साथ कौन जो है एग्जाइल, इट मीन्स जंगल में जाता है, वनवास के लिए जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि द्रौपदी भी जो है पांडवों के साथ ही जाती है वनवास। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पांडवाज रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, कि पांडवास का एग्जाइल से, इट मीन्स वनवास से रिटर्न होने का क्या कंडीशन था? कि दे मस्ट स्पेंड द 13th ईयर इन डिस्गाइज विदाउट बीइंग डिस्कवर्ड, कि उन लोग को जो 13वां साल था ना वो छुप के, डिस्गाइज इट मीन्स हो जाता है वेश बदल कर बिताना था, जिससे कि उनको कोई और पहचान ना सके। ठीक है, तो यही कंडीशन लगाया गया था। फिर आगे है, हु एडवाइजेस धृतराष्ट्र टू इनवाइट पांडवास बैक फॉर ए सेकेंड गेम ऑफ डाइस, कि कौन एडवाइस देता है धृतराष्ट्र को कि फिर से पांडवा को सेकेंड गेम के लिए, इट मीन्स द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, दोबारा डाइस वाला गेम खेलने के लिए बुलाया जाए? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है दुर्योधन हो जाएगा। शकुनी के बार बार उकसाने के बाद जो है दुर्योधन ही अपने पिता धृतराष्ट्र को मनाते हैं कि फिर से एक बार डाइस का गेम करवाइए। विच कौरवा मॉक द पांडवास मोस्ट ओपनली आफ्टर देयर लॉस इन द डाइस गेम, की डाइस गेम में जब पांडव हार जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा किस कौरव के द्वारा मजाक बनाया जाता है पांडवों का? तो सही ऑप्शन दुशासन हो जाएगा। 119 नंबर से जो है हम लोग अब रामायण के बालाकांडा से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे।
हु इज द चीफ क्वीन ऑफ किंग दशरथा, कि राजा दशरथ की जो चीफ क्वीन इट मीन्स मुख्य रानी कौन थी, तो सही ऑप्शन जो है कौशल्या हो जाएगा। आप लोग को याद होगा कि नंबर 7 वाले ऑब्जेक्टिव में जो ये चीफ क्वीन वाला क्वेश्चन था ना, उसको हम कट करवाए थे क्योंकि उस क्वेश्चन को हम गलत टाइप कर दिए थे। वहाँ पे भी चीफ क्वीन ऑफ किंग दशरथा होना था, गलती से हम चीफ क्वीन ऑफ किंग दुष्यंता कर दिए। ठीक है, वो मेरे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ। इन विच युगा, यहाँ पे भी जी होगा, इन विच युगा डिड लॉर्ड रामा अपीयर, कि किस युग में जो है लॉर्ड रामा इट मीन्स भगवान रामा आए थे, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे त्रेता युग हो जाएगा। राम मैरिड सीता आफ्टर ब्रेकिंग, कि किस चीज़ को ब्रेकिंग इट मीन्स तोड़ने के बाद जो है भगवान राम माता सीता से शादी करते, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा शिव धनुष, कि शिव धनुष को तोड़ने के बाद भगवान राम जो है माता सीता से शादी करते हैं। द कुल गुरु ऑफ किंग दशरथा इज, कि राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे, तो सही ऑप्शन वशिष्ठ हो जाएगा, कि ऋषि वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ के कुल गुरु थे और भगवान राम लक्ष्मण के टीचर इट मीन्स गुरु भी ऋषि वशिष्ठ ही रहते हैं। राम वॉज बोर्न ऑन, कि भगवान श्री राम का जो है जन्म कब हुआ था, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे नवमी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि हम लोग राम नवमी भी मनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि भगवान राम का जन्म जो है नवमी तिथि को हुआ था। हु वॉज द मदर ऑफ लक्ष्मणा, कि जो लक्ष्मण रहते हैं रामायण में उनकी माँ का नाम क्या था, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे सुमित्रा हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, जिसमें से जो सबसे बड़ी रानी थी जो चीफ क्वीन थी कौशल्या, उनके बेटे श्री राम रहते हैं। कैकेयी को जो है भरत होता है। उसके बाद जो तीसरी रानी है सुमित्रा, उसके 2 बेटे रहते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। Whom did लॉर्ड रामा रिडीम एट हर्मिटेज ऑफ सेज गौतमा, कि ऋषि गौतम के हर्मिटेज इट मीन्स आश्रम में भगवान राम जो है किसे श्राप मुक्त करवाते हैं, तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे अहल्या हो जाएगा। विच किंगडम डिड दशरथा रूल, की राजा दशरथ जो है किस किंगडम के, किस साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, तो सही ऑप्शन जो यहाँ पे कौशला हो जाएगा। हु इज द सन ऑफ कौशल्या, की रानी कौशल्या जो थी राजा दशरथ की चीफ क्वीन, उनके बेटे का नाम क्या रहता है, तो भगवान श्री राम जो है वो माता कौशल्या के पुत्र रहते हैं। फिर आगे है हु इज द सन ऑफ कैकेयी, कि कैकेयी के पुत्र का क्या नाम था, तो भरत नाम था कैकेयी के पुत्र का। हु इज द सन ऑफ सुमित्रा, सुमित्रा के बेटे का क्या नाम था, हम बताए थे कि रानी सुमित्रा को 2 बेटे रहते हैं जिनका कि नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों थे सुमित्रा के ही बेटे। आगे है यू टू विल डाई ग्रीविंग फॉर योर सन whom you shall be separated said who, कि ये जो लाइन है ना किसके द्वारा कहा गया था, तो आप लोग को पता होगा कि राजा दशरथ है ना गलती से श्रवण कुमार पे तीर चला देते हैं और इसी वजह से श्रवण कुमार के जो माता पिता है ना वो राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने बेटे के गम में बेटे से अलग होकर तड़प रहे हैं ना वैसे तुम भी एक दिन तड़पोगे। तो ये जो लाइन है ना यू टू विल डाई ग्रीविंग, कि तुम्हारा भी जो मृत्यु होगा उसी तरह अपने बेटे से अलग होके तड़पते हुए होगा, तो ये जो लाइन है श्रवणाज पेरेंट्स इट मीन्स श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा श्राप दिया गया था राजा दशरथ को। बाला एंड अति बाला मंत्र टॉट बाय विश्वामित्रा हैड द पावर ऑफ, कि बाला और अति बाला मंत्र जो कि सिखाया गया था राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, उस मंत्र के अंदर क्या शक्ति थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फ्रीइंग पीपल फ्रॉम हंगर थ्रस्ट फैटिस एंड स्लीप, कि उस मंत्र की वजह से लोग अपना भूख प्यास मतलब फैटिस इट मीन्स बीमारी भी किसी तरह का या फिर स्लिप इस सब चीज़ों से फ्री हो जाते थे। हाउ कैन राम बी ग्रेटर देन मी थॉट हु, कि ये चीज़ कि राम कैसे मेरे से महान हो सकता है, ये चीज़ कौन सोचा था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा परशुराम। विच वन इज़ नॉट ए नेम ऑफ श्री राम, कि इन सारे नाम में से कौन सा नाम जो है भगवान श्री राम का नहीं है, तो परशुराम जो है वो भगवान श्री राम का ही नाम है, दशरथ रथी भी नाम है, राघव भी नाम है, लेकिन ये जो सीतापति है ना वो भगवान श्री राम का नाम नहीं रहता है, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा सीतापति, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नोट ए नेम ऑफ श्री राम, कि भगवान श्री राम का नाम नहीं था। विच इज नोट ए नेम ऑफ सीता, कि माता सीता का नाम कौन सा नहीं था इनमें से, तो माता सीता जो है वैदेही, जानकी, मैथिली ये सारे नामों से जानी जाती थी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अनसुईया, अनसुईया जो है कोई और थी, माता सीता का नाम नहीं था अनसुईया। हु गेव वाल्मीकि द स्टोरी ऑफ रामा, कि भगवान राम का जो कहानी है ना वो वाल्मीकि को किसके द्वारा सुनाया गया था पहली बार, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा सेंट नारद, के ऋषि नारद जो थे ना वो पहली बार भगवान राम की कहानी सुनाए वाल्मीकि को, और रामायण को लिखने में वाल्मीकि की मदद करते हैं लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश।
ये ध्यान रखना है आप लोग को कि रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, और इससे पहले हम महाभारत बताएं, महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। तो रामायण को लिखने में लॉर्ड गणेश और ऋषि नारद दोनों हेल्प करते हैं वाल्मीकि की। दोनों के हेल्प की वजह से ही वाल्मीकि जो है रामायण लिख पाते हैं। इसी वजह से आपको कहीं कहीं पे ना बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हेल्प करते हैं वाल्मीकि की। फिर आगे हम ऑप्शन नहीं डाल रखे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था ऑप्शन टाइप करके बनाने में, तो इस वजह से डायरेक्ट हम आंसर लिख रखे हैं। हाउ मैनी कांडाज आर देयर इन रामायणा, कि रामायणा में कितने कांड हैं, तो याद रखना है टोटल 7 कांड हैं रामायण में और 24,000 लाइन्स है। इससे पहले हम आपको महाभारत का भी बताए थे कि महाभारत में ना टोटल 18 परवाज हैं, और अगर महाभारत के लाइन की बात करें तो महाभारत में लगभग 2 लाख लाइन्स है, मतलब 2 लाख लाइन्स है महाभारत में। लक्ष्मणा इज द कंसिडर्ड टू बी द इनकारनेशन ऑफ हुम, कि लक्ष्मण को जो है किसके अवतार के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पे शेषनाग हो जाएगा कि लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। रावणा वॉज ए डिवोटी ऑफ विच गॉड, कि रावण जो कि रामायण का विलन था, इट मीन्स एंटागनिस्ट था, वो किस भगवान का डिवोटी था, किसकी पूजा करता था, तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था रावण जो था। नेम ऑफ लॉर्ड रामाज फादर, लॉर्ड राम के पिता का नाम तो काफ़ी इजी है, दशरथ। आप लोगों को पता होगा कि राजा दशरथ के पुत्र थे भगवान श्री राम। 140 में है पार्ट्स ऑफ रामायणा, कि रामायणा में कितने पार्ट या फिर कितने कांड है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 पार्ट्स या फिर 7 कांड है रामायणा में, जिसका कि नाम भी हम मेंशन कर रखे हैं आगे। आप लोग को ये नाम ध्यान रखना है। बालाकांडा जो कि अभी हम लोग के सिलेबस में था, जिसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर आएगा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड और फिर उत्तराकांड है। वर्जन ऑफ रामायणा दैट हैव इमर्ज्ड आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया के बाहर ना रामायण का कौन कौन सा वर्जन है, तो ये 4 नाम कम से कम आप लोग को ध्यान रखना है। रीम केमर कंबोडिया में जो है रीम केमर नाम से जाना जाता है, इमर्ज्ड हुआ है रामायणा। थाईलैंड में रामाकियन, नेपाल में सिद्धि रामायण, उसके बाद बर्मा या फिर म्यांमार में यामा जट दाव करके नाम है। तो ये चारों नाम आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि रामायण के अलग अलग वर्जन का नाम है। विच सिटी डिड लॉर्ड रामा रूल एज किंग, कि भगवान राम जो है किस सिटी पे रूल किए, शासन किए एक राजा के रूप में, सही ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या। भगवान श्री राम जो है अयोध्या के राजा थे। लॉयल एंड डिवोटेड ऐप कंपेनियन ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का जो है सबसे लॉयल, वफादार और डिवोटेड समर्पित कंपेनियन ऐप, इट मीन्स एक तरह का ऐप हो जाता है, लंगूर या फिर बंदर साथी था, तो उनका नाम था भगवान हनुमान। आप लोग को पता होगा कि भगवान श्री राम की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं जो हनुमान जी रहते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हनुमान हो जाएगा। मेन एंटागनिस्ट ऑफ रामायणा, रामायणा का मेन एंटागनिस्ट तो रावण था, मेन एंटागनिस्ट या फिर विलन। हु वांटेड दशरथ टू सेंड श्री राम एंड लक्ष्मणा, कि कौन चाहता था कि राजा दशरथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भेजे टू सप्रेस द डेमन्स, उन राक्षसों को हराने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिचुअल्स कंडक्टेड बाय ऋषि, कि ऋषि के द्वारा जो रिचुअल्स इट मीन्स अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा था ना, तो उसमें जो राक्षस द्विधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उन राक्षसों से लड़ने के लिए कौन भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को ले जाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शेष विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जो है अपने साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं राक्षसों से लड़ने के लिए। हु चैलेंज श्री राम टू स्ट्रिंग द बो हेल्ड बाय हिज फादर जामादिग्नि, की जामादिग्नि जो कि पिता थे परशुराम के, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो है चैलेंज करता है श्री राम को उस भगवान शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो सही ऑप्शन जो यहाँ पे परशुराम हो जाएगा, परशुराम चैलेंज कर। फिर आगे है हु कंडक्टेड द अश्वमेघ यज्ञ एंड द पुत्रेष्टि यज्ञ फॉर किंग दशरथ, कि राजा दशरथ के लिए कौन अश्वमेघ यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाता है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऋषि श्रृंगी, मतलब ऋषि श्रृंगी जो रहते हैं ना वो करवाते हैं राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ। एट वॉट एज ऋषि विश्वामित्र कम टू टेक राम टू गार्ड हिज रिचुअल्स, कि किस एज में ऋषि विश्वामित्र आते हैं राम को अपने साथ ले जाने के लिए, सही ऑप्शन 15 हो जाएगा। ये आपको पहले भी बताए थे कि भगवान राम उस समय सिर्फ 15 साल के थे जब ऋषि विश्वामित्र अपने साथ भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। हु वॉज मैरिड टू लक्ष्मणा, कि लक्ष्मण से कौन शादी करती है, उर्मिला करती है। हु वॉज द किंग हु ऑर्गेनाइज द ग्रांड यज्ञ इन मिथिला, कि कौन राजा जो है बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज किया हुआ था मिथिला में, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा राजा जनक माता सीता के शादी के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ ऑर्गेनाइज करते हैं मिथिला में, जहाँ पे भगवान श्री राम जो है शिव धनुष को तोड़ के माता सीता से शादी करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग का 150 ऑब्जेक्टिव का सीरीज खत्म हो जाता है।
अगर आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो कम से कम तो 150 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कंफर्म करके जाओ, और 150 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करने के बाद कंफर्म है कि आप 8 से 9 ऑब्जेक्टिव खुद से एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, बाकी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं सेमेस्टर 1 के। अगर आप लोग को सेमेस्टर 1 का सारा PDF चाहिए होगा तो आप लोग को पता होगा कि सारा PDF जो है 1 मई से पेड है, और सेमेस्टर 1 के मेजर पेपर का जो PDF है ना 150 पेड करने पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 150 रुपये पेड करने पे इंग्लिश मेजर पेपर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF आप लोग को मिल जाएगा, जो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप लोग को वो पेड PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप पेड करके PDF नहीं लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो के हेल्प से नोट डाउन करो या फिर वीडियो से प्रिपरेशन करो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा मेंबर ऑलरेडी ऐड है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।